ओके सो हेलो एवरीवन। सो आज मैंने देखो लिस्टिंग्स में डिलीट का ऑप्शन हमने ऐड किया था, है ना। जैसे ये फर्स्ट वाले में बहुत सारे रिव्यूज़ डाले हैं, तो इसमें हम लोगों ने अभी तक हमने देखा रिव्यूज़ और रिव्यूज़ ये सब बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग से हो गया। डिलीट का ऑप्शन भी आ गया है अभी। तो जैसे इस पर डिलीट क्लिक करेंगे ना, तो वो डेटाबेस से भी डिलीट हो जाएगा और यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट तो था कल तक के लिए, अभी नहीं है। अभी आज का टॉपिक तो क्या था कि अभी तक देखो हमने दो मॉडल्स क्रिएट किए हैं। फर्स्ट वाज लिस्टिंग्स मॉडल्स, जिसमें मेरी सारी लिस्टिंग्स है, ये सारे आपकी स्क्रीन पे ऊपर जो भी डिस्प्ले हो रही है ये सारे मेरी लिस्टिंग्स है, राइट। एंड सेकेंड वाज जो हमने रिसेंटली डेवलप किया विच वॉज रिव्यू मॉडल। हर लिस्टिंग के साथ रिव्यूज़ है। ओके, सो लिस्टिंग और रिव्यू, ये दो मॉडल्स हैं, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। ओके, ऐसे ही ये तो सिर्फ अभी तक हम लोग प्रोजेक्ट के फेज़ 1 में है। सॉरी, फेज़ 1 कंप्लीट हो गया, फेज़ 2 के जस्ट स्टार्टिंग में है। ओके, एकदम स्टार्टिंग में रिव्यू वाला हमने ऐड किया ना मॉडल, वो फेज़ 2 का जस्ट स्टार्टिंग था। तो बहुत कुछ बाकी है अभी, तो उसमें बहुत सारे मॉडल्स क्रिएट होंगे, इन सब में रिलेशनशिप्स होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। इसलिए हमारा प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट कहलाएगा, जो मन स्टैक में डेवलप किया होगा, जो कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें एंड में एक हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है। अभी तो कुछ भी नहीं है ये प्रोजेक्ट, ओके, कुछ भी नहीं है इसमें एसेट। लेकिन पॉइंट ये है कि app.js की अगर बात करें तो इसमें देखो, पहले तो हम लोग जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, नई नई चीज़ें रिक्वायर हो रही है, पैकेजेस हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, उनको रिक्वायर कर रहे हैं, फिर मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं। लिस्टिंग का मॉडल आया, रिव्यू का मॉडल आया, फिर लिस्टिंग में हमने राउट्स क्रिएट किए, जो 4 राउट है, क्रड ऑपरेशंस परफॉर्म किए। उसके बाद रिव्यू के लिए भी हमने पोस्ट ऑपरेशंस और क्रिएट वाला, ओके, एंड डिलीट वाला, ये राउट्स क्रिएट किए। आगे चल के और मॉडल्स आएंगे, उनके भी राउट्स होंगे, तो बहुत उनको भी रिक्वायर करना पड़ेगा, उनको भी एक्सपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी उनकी। तो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ऐप.जेएस में बहुत, ये ऐप.जेएस हमारा मेन फाइल है पूरे बैकएंड में। पूरे सर्वर की बात करें हम लोग, हमारे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में ऐप.जेएस हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट ऐप.जेएस, जिसमें सारे पूरा का पूरा लॉजिक, ब्रेन जो कहते हैं ना, लॉजिक ऑफ ऑल दिस, लॉजिक बिल्डिंग, ये सारा बैकएंड का यहीं पे किया हुआ है। ओके, तो धीरे धीरे जब मॉडल्स इंक्रीज होंगे, प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज होगी, प्रोजेक्ट और कॉम्प्लेक्स होगा, एडवांस होगा। एडवांसमेंट में ये ऐप.जेएस पूरा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, विथ कोड्स, विथ लॉजिक्स एंड ऑल। अभी देखो ना, यही कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कोई बिगिनर है उसको तो समझने नहीं वाला। बिगनर मतलब जिसे पता हो फिर भी वो कंफ्यूज हो सकता है। ओके, मैं भी बहुत बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। सो इसके लिए एक कंसेप्ट होता है विच इज़ एक्सप्रेस राउटर। इसका थियोरेटिकल डेफिनेशन अब मेरी बुक मेरे दूसरे रूम में रह गई। ओके, इसका थियोरेटिकल अगर डेफिनेशन ये है कि इससे हम लोग अपनी जो मेन फाइल है यहाँ पे ऐप.जेएस, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ओके, ये देखो, एक्सप्रेस राउटर
A router instance is a complete middleware and routing system. For this reason, mini app. ओके तो तो इसका ये तो थियोरेटिकल डेफिनेशंस या पॉइंट्स हो गए। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा हम लोग करने क्या वाले हैं। हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हमारी फ़ाइल के अंदर। मेरे मेजर प्रोजेक्ट का जो फ़ोल्डर है, ये हमारा मेजर प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है। इसके अंदर हमने एक app.js है हमारा, एक राउट्स नाम का हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। राउट्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। राउट्स के अंदर हमने अब क्या करेंगे देखो, हमारा लिस्टिंग है, मॉडल है, उसमें बहुत सारे राउट से CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। तो क्या हो कि हम लोग उसको किसी दूसरे फाइल में शिफ्ट कर दें, मतलब मूव कर दें, और बाद में बस इसको यहाँ पे रिक्वायर कर दें। तो रिक्वायर करना मतलब जो वहाँ पे है दूसरे फोल्डर में है वही यहाँ पे भी इंक्लूड करना, तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चरिंग वो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि एकदम इजी लगेगा, अभी भी कॉम्प्लेक्स है लेट, बट पहले से बेटर होगा। तो हमने क्या किया उसी तरह रिव्यू का भी वैसा ही सीन होगा। तो देखो मैंने राउट्स में listing.js लिखा है, और ये पहले तो इसको एक्सप्रेस को यहाँ पे रिक्वायर किया, फिर एक्सप्रेस का जो ऑब्जेक्ट है राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर उसको भी इंस्टॉल किया, मतलब रिक्वायर किया। और ये आप देख सकते हो ये हमारा कोड है, ये हमारा CRUD ऑपरेशंस। देखो इंडेक्स राउट, न्यू राउट, क्रिएट राउट, शो राउट, एडिट राउट, अपडेट राउट एंड डिलीट राउट। ओके, फिर इसको हमने एक्सपोर्ट किया, अब हम लोग app.js में इसको रिक्वायर करेंगे। तो ये सब ऑपरेशंस हमने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया। और अब देखो, अब बस ये करके नहीं चलेगा। मतलब अगर आप कह रहे हो कि ये सब बस रिक्वायर करो, तो यहाँ पे तो बाद में एरर आएगा, क्योंकि ये लिस्टिंग क्या है, wrap एसिंग क्या है, ये सब चीज़ें भी हमें रिक्वायर करनी पड़ेगी। जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वैलिड लिस्टिंग, ये सब हमने वैलिडेट लिस्टिंग ये सब हमने रिक्वायर किया, ये वाला रिक्वायर किया है, एक्सप्रेस एरर रिक्वायर किया, फिर स्कीमा को रिक्वायर किया, दिस इज़ फॉर सर्वर साइड वैलिडेशंस। फिर लिस्टिंग अपने मॉडल को भी रिक्वायर किया। तो लिस्टिंग से रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, उसके रिलेटेड जो भी है वो सब हमने रिक्वायर कर लिया। नाउ लिस्टिंग जेस यहाँ पे इंडिपेंडेंटली डिस्प्ले प्ले हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। ओके, सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड्स, एग्जीक्यूट हो सकता है। ओके, सो अभी हमने क्या किया, app.js में हम लोग इसको रिक्वायर करेंगे सिर्फ यहीं पर रिक्वायर। हाँ देखो, कॉन्स लिस्टिंग इज इक्वल्स टू रिक्वायर राउट्स listing.js। कॉन्स लिस्टिंग, ये देखो रिव्यू का नीचे अभी लिस्टिंग का देखो, कॉन्स लिस्टिंग रिक्वायर राउट्स के अंदर listing.js, राउट्स और राउट्स के अंदर listing.js। तो अभी ये पूरा जो हमने लिखा था ना, देखो ये पूरा कोड रिक्वायर का पार्ट एक बार इग्नोर भी करें तो भी ये सब अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब app.js से ये सब रिमूव हो गया, रिमूव मतलब हट गया, रिक्वायर कर लिया है, डिलीट नहीं हुआ, ये बस मूव किया हमने, बाद में रिक्वायर कर लिया अपनी फाइल के अंदर app.js में। तो कितना सिंपल हो गया। सिमिलरली review.js में वही सीन है। ओके, और हाँ एक और चीज़, हम लोग app.get लिखते हैं। एक बार अगर किसी ने अगर आपने अच्छे से देख लिया हो या फिर आपकी नज़र पड़ी हो तो आप देख सकते हो index.js में। ओके, यहाँ पे app.get आता है, app.get आता है, app.post आता है। मैंने राउटर लिखा क्योंकि हमने यहाँ पे ऐप को रिक्वायर नहीं किया, हमने राउटर को किया, हमने राउटर में सेव किया है अपनी एक्सप्रेस। देखो राउटर एक एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट है और ऐप भी एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट ही था। तो अगर हमने ऐप नहीं किया, हम क्या करते थे, देखो ना app.js में लिख भी सकते हैं, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट कॉल करते थे। तो यहाँ पर हमने राउटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर किया, तो हम लोग ऐप की जगह राउटर को लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। इतना समझ लो बस।
ओके। और तो जहाँ जहाँ ऐप डॉट लिखते थे ना, तो वहाँ पे बस राउटर रिप्लेस हो जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे हमने इसको रिक्वायर किया, और इसको एक और ऐप डॉट यूज़ लिखना होता है। ऐप डॉट यूज़ स्लैश लिस्टिंग्स स्लैश कॉमा लिस्टिंग्स, मतलब अभी हम लोग लिस्टिंग्स को यूज़ करेंगे, जो हमने रिक्वायर किया है ऊपर, लिस्टिंग्स को यूज़ करेंगे ऐप डॉट यूज़, और यहाँ पे हमने लिखा है स्लैश लिस्टिंग्स। मतलब स्लैश लिस्टिंग्स कॉमन है हर राउट में। देखो हमारे लिस्टिंग्स के राउट्स देखे तो हमने लिखा था स्लैश लिस्टिंग्स फॉर इंडेक्स राउट, न्यू राउट के लिए स्लैश लिस्टिंग स्लैश न्यू, स्लैश शो राउट के लिए स्लैश लिस्टिंग स्लैश आईडी। तो वैसे ही मतलब स्लैश लिस्टिंग वॉज कॉमन। तो हमने क्या किया, स्लैश लिस्टिंग जब भी हम लोगों की राउट, जब भी हम लोग राउट भेजेंगे, ओके, मतलब अभी हम लोग जब फॉर्म सबमिट करते हैं, जैसे क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग, तो फॉर्म सबमिट होता है तो उसका एक्शन कहाँ पे जाता है? व्यूज, लिस्टिंग्स, शो डॉट EGS। तो इसका जो एक्शन है वो देखो कहाँ जाता है, स्लैश लिस्टिंग्स। ओके, मतलब हर चीज़ का, जैसे न्यू का भी देख सकते हो हम लोग, स्लैश लिस्टिंग्स पे जा रहा है। फिर इंडेक्स का भी देख सकते हो, क्रिएट अ न्यू बटन में फॉर्म होगा ना यहाँ पर। न्यू डॉट EGS। ओके, शो डॉट EGS। ओके, शो डॉट EGS मतलब डिटेल वाला, मैं कंफ्यूज हो गया इंडेक्स और इसमें। और ओके, तो सब में लिस्टिंग कॉमन है ना, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरा मेन पॉइंट ये बोलने का था कि हमने स्लैश लिस्टिंग लिख दिया ना, तो यहाँ पे लिस्टिंग्स में क्या है, मतलब ये वाला लिस्टिंग्स है, ये सारे राउट्स हैं। तो उसमें जब भी हम लोग कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो वो रिक्वेस्ट स्लैश लिस्टिंग से शुरू होगा। मतलब बैकएंड में उसका लॉजिक क्या होगा कि स्लैश लिस्टिंग और आगे कुछ उस हिसाब से देखेगा। मतलब हम लोग यहाँ पे स्लैश लिस्टिंग स्लैश न्यू लिखते थे, राइट? तो उसमें स्लैश लिस्टिंग्स को हम लोग हटा सकते हैं हर जगह से। मतलब जब भी यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट आएगी, तो वो रिक्वेस्ट मैच करने के लिए, लिस्टिंग्स के साथ मैच करने के लिए स्लैश लिस्टिंग से ही वो राउट शुरू होगा। तो इसलिए यहाँ जहाँ जहाँ स्लैश लिस्टिंग्स है, जैसे यहाँ पे स्लैश लिस्टिंग्स था, यहाँ पे हमने स्लैश ही लिख दिया, क्योंकि ये स्लैश लिस्टिंग स्लैश था, इसलिए मतलब इसे स्लैश लिस्टिंग्स लिख दिया। फिर यहाँ पे भी देखो स्लैश लिस्टिंग्स स्लैश आईडी आता था, तो हमने स्लैश लिस्टिंग्स को हटा दिया। तो हमने हटा क्यों दिया, क्योंकि वो हटा के हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ऐसा समझो आप, यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है। सेम गोज़ विद रिव्यूज़ ऑल्सो। रिव्यू में स्लैश लिस्टिंग्स आईडी रिव्यूज़ कॉमन था, डिलीट करने के लिए स्लैश लिस्टिंग्स आई डी स्लैश रिव्यू स्लैश रिव्यू आईडी था। ओके, और पोस्ट करने के लिए स्लैश लिस्टिंग स्लैश यही था। तो दिस वॉज कॉमन। जो कॉमन पार्ट था, वो राउट का जो कॉमन पार्ट है वो हमने यहाँ इंक्लूड ऑलरेडी कर दिया है। तो जो हमारा मेन यहाँ पे जो लॉजिक वाला जो राउट है जो हमने क्रिएट किया, उसमें हमने ये मेंशन करने, ये लिखने की वापस से ज़रूरत नहीं है। ओके, यही सिंपल मीनिंग था। मैंने पता है बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया, बट यही इसका सिंपल मीनिंग है।
वहाँ से हटा के यहाँ एक बार इंक्लूड कर दिया, जबकि वहाँ बार-बार हर राउट में लिखना पड़ता। हर राउट में हमें लिखने की ज़रूरत होती। इससे अच्छा हमने यहाँ पे एक ही बार लिख दिया, ऐप डॉट यूज़, दिस इज़ अ मिडलवेयर। ओके, सो बस यही बेसिक था, बाकी सब तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चल ही रहा है सब, कोई डाउट की बात नहीं है। जैसे अपने अभी हमने चेंजेस किए, हमने हट रिम थोड़ा सा मतलब हेरा फेरी टाइप कर लिया, थोड़ा सा यहाँ से वहाँ से यहाँ किया है, बट एट द एंड कोई चेंजेस नहीं आई है। और जो चल रहा है, जैसे ऑल लिस्टिंग्स में देखो ऑल लिस्टिंग चल रहा है। फिर ये देखो, ये हमारा रिव्यूज़ है, एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ये 250 है, इसमें इतने रिव्यूज़ आ रहे हैं, बट इसकी प्राइस इतनी कम है, तो थोड़ा एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं और एडिट हो गया। नाउ इट सीम्स गुड इनफ। 250, 250, 2500, ओके। 250 से हमने 250 एक ज़ीरो ऐड किया, 2500 हो गया। ठीक है, तो डिलीट भी कर सकते हैं। फिर ये यहाँ पे भी डिलीट हो सकता है कुछ, जैसे ये एक डिलीट कर देते, चलो हो गया डिलीट। क्योंकि पहले 7 थे, अब 6 हो गए, तो कंसोल के ऊपर भी आ गया। तो ओके, तो बाकी जो चल रहा था वो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस हमने अभी कॉम्प्लेक्सिटी कम कर दी है थोड़ी, ऐड न्यू लिस्टिंग भी कर सकते हैं, वही सब चल। बाकी कोई चेंजेस नहीं आया हमारे कोड में या हमारे वेबसाइट में। बस बैकएंड में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी सिंपल हो गई है, समझने जैसा लायक हो गया है। मतलब पहले भी हमको समझ में आ रहा था, हम खुद सीख के कर रहे हैं, बट धीरे आगे चल के कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होगी, तो इससे अच्छा अभी किया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, लिस्टिंग्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर, इंक्लूड्स में भी हमने फुटर और नाव बार अलग रखे हैं। इन दोनों को भी हमने लेआउट्स में बॉयलर प्लेट में सब इंक्लूड नहीं किया, हमने बस डायरेक्टली इंक्लूड किया है। आप देख सकते हो, इंक्लूड, इंक्लूड्स, इंक्लूड, ये सब देख सकते हो। ओके, फिर लिस्टिंग्स में भी हमने सब जगह अलग अलग किया हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम होती है। मतलब स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कोड वो थोड़ा सा कम हो रहा है, बस दैट्स इट। थैंक यू, बहुत लंबा हो गया वीडियो, थैंक यू।